रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। रेप जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू स्नैच और टू ग्रैब, एंड लॉक मीन्स पीस ऑफ हेयर्स। रेप ऑफ द लॉक इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर वाज अ फाइट बिटवीन टू फैमिलीज। वो फैमिलीज कौन सी थी? लॉर्ड पीटर एंड अर्बेला फार्मर की। लॉर्ड पीटर ने अर्बेला फार्मर के बाल काट दिए थे। तब ये दो फैमिलीज आपस में झगड़ने लगे और वहाँ पे अलेक्जेंडर पोप का एक फ्रेंड था, कैरल, जिसने अलेक्जेंडर पोप से ये कहा था कि आप कुछ ऐसा लिखो कि ये दो फैमिलीज आपस में वापस जुड़ जाए। तो तब अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो एपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स स्मोक एपिक रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने समरी, करैक्टर्स, प्लॉट, थीम और फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जो 5 कैंटोज़ है और उनकी जो सेटिंग हुई है वो कहाँ हुई थी, तो वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसकी सेटिंग जो है 18th सेंचुरी लंदन में हुई थी, हैम्पटन कोर्ट, जो कि रेजिडेंस है किंग एंड क्वींस का ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर उसके बाद कैंटो 1 की सेटिंग। कैंटो 1 की सेटिंग जो है इसी में स्टोरी जो है स्टार्ट होती है नॉन टाइम मीन्स से पहर टाइम और बेलिंडा के रिहाइशगाह जहाँ पे वो रहती है उस जगह से। कैंटो 2 की जो सेटिंग हुई है वो जो है मीन्स जब ये लोग मूव करते हैं एक पैलेस की तरफ, मीन्स बेलिंडा जब मूव करती है तो एक रिवर थेम्स जिसे कहते हैं थेम्स रिवर, वहाँ पे इसकी सेटिंग हुई है। और कैंटो 3 की जो सेटिंग, कैंटो 4 की सेटिंग जो है हैम्पटन कोर्ट, जो कि फार्मर पैलेस है या जो रिहाइशगाह है किंग हेनरी के। और कैंटो 5 की जो सेटिंग हुई है दैट्स इन द प्लेस ऑफ केव ऑफ द क्वीन ऑफ स्प्लेन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैंटो 1 को। कैंटो 1 जो कि स्टार्ट होती है जिसमें पोप जो पोइट है वो कॉल करता है, रिमेंबर करता है गॉडेस ऑफ पोइट्री एंड आर्ट वन म्यूज़ जिसका नाम है कैरल, हुज नेम इज़ कैरल, जो कि एक्चुअली जॉन कैरल जो कि पोप का फ्रेंड था, उसी से इंस्पायर होके पोप ने ये जो है स्टोरी लिखना स्टार्ट किया था, ये एपिक लिखना स्टार्ट किया था। क्योंकि जब दो फैमिलीज़ के बीच अब ये झगड़ा था तो इसी दोस्त ने जॉन, जो कि जॉन कैरल है, उसी ने पोप को बताया था कि कुछ ऐसा लिखो कि ये जो दो फैमिलीज़ है ये आपस में जुड़ जाए। तब पोप ने ये रेप ऑफ द लॉक लिखा था। तो बेलिंडा जो कि सो रही होती है और इसके जो गार्डियन स्पिरिट्स होते हैं, एरियल, एरियल जो है ये गार्डियन स्पिरिट है, सिल्प है, सिल्प का मतलब है हवा की जो परी होती है। तो ये उसके साथ होती है और ये उसे वार्न करती है कि जो मर्द हजरात है उनसे महफूज रहो, बी सेफ फ्रॉम अ मैन। अब बेलिंडा का एक लैप डॉग भी होता है जिसका नाम होता है शॉक, और बेलिंडा जो है उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती है, बहुत ज़्यादा प्यार देती है उस डॉग को। अब वो डॉग जो शॉक है, जो जिसका नाम है शॉक, लैप डॉग, वो भी सोच रहा होता है कि बेलिंडा आज बहुत ज़्यादा सो रही है, उठ ही नहीं पा रही। तो वो जो है उसे उठाने की कोशिश करता है। अब जब बेलिंडा उठती है तो बेलिंडा जब भी उठती है सबसे पहले जो इसे लेटर्स वगैरह मिले होते हैं लोगों के, क्योंकि बेलिंडा को बहुत से जो लोग होते हैं उसे लाइक करते हैं, उन लेटर्स को जब वो खोलती है, उन्हें पढ़ना स्टार्ट करती है। तो अब बेलिंडा ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मतलब वेस्ट कर लेती है उन लेटर्स को पढ़ने पे। और इस तरह जो एरियल है, जो एरियल ने उसे कहा था कि मर्दों से महफूज रहना, तो ये जो है अब उठ जाती है और इस तरह जो एरियल ने जो बात की थी वो भूल जाती है और तैयारी करना स्टार्ट करती है।
इसके साथ इसकी एक मेड भी होती है जिसका नाम होता है बेटी, BETTY। तो ये इसके साथ होती है और ये जो है अपने आप को मींस प्रिपेयर करती है, अपने आप को तैयार करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स अरेंज होते हैं इसके लिए, इसकी खूबसूरती के लिए, वो भी जो है अनसीन जो स्पिरिट्स होती है वो अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैंटो 1 है इसकी एंडिंग हो जाती है। और अब हम बात करेंगे कैंटो 2 की। कैंटो 2 में क्या होता है, जो बेलिंडा है वो जो है मूव करती है हैम्पटन कोर्ट की तरफ, और कैंटो 2 में जो बैरन है उसका भी जिक्र आता है। तो लेट्स डिस्कस इट। बेलिंडा ट्रेवल्स टूवर्ड्स थैम्स रिवर। थैम्स जो है ये एक रिवर है। दूसरे लोग भी उस बोट में होते हैं और सारे बेलिंडा की तरफ देख के हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। अब बेलिंडा जो है उसने एक क्रॉस पहना होता है जिसमें एक डायमंड होता है, और बेलिंडा सबको देख के स्माइल दे रही होती है, और उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ब्राइट होती है, लाइक अ सन, मीन्स एक सूरज की तरह। और उसके 2 लट्स होते हैं पीछे की तरफ, और वो भी बहुत प्यारे लगते हैं इसके साथ, जिसे लॉक्स ऑफ हेयर कहा जाता है। और उन लोगों में, जैसे मैंने बताया था, बोट है, काफ़ी हजूम होता है उसमें, तो उन हजूम में एक बंदा भी है जिसका नाम है बैरन। बैरन भी ये मुझसे देख रहा होता है। बैरन फिर ये डिसाइड करता है कि उसी वक्त ये डिसाइड करता है कि मैं जो हूँ इसके जो 2 लट है, जो 2 लॉक्स है, उनमें से एक को चोरी करूँगा, उसे स्टील करूँगा, चाहे फिर वो कोई ट्रिक में आजमा लूँ या कोई फोर्स में आजमा लूँ। मीन्स मैंने कोई ना कोई जो लॉक है उसे चोरी करना है। अब जैसे मैंने बताया सारे हैप्पी होते हैं क्योंकि बोट है, मीन्स कोई ना कोई, मीन्स एक जगह ये लोग हरकत करते हैं, किसी पैलेस की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ पे जो एरियल्स थे, जो स्पिरिट्स थी, मीन जो सिल्फ थी, वो जो थी वो परेशान थी और वो बिल्कुल खुश नहीं थी। तो इस क्यों परेशान थी, क्योंकि उसे पता था कि आज कुछ गलत होने वाला है। तो बेलिंडा जो एरियल थी, उसने डिफरेंट जो उसके डिफरेंट स्पिरिट्स थे जो बेलिंडा के, उसे डिफरेंट काम सौंपे थे। और जैसे मैंने बताया एरियल जो था वो जो दूसरे स्पिरिट्स थे उन्हें उसने काम सौंपे थे कि बेलिंडा की आपने इस चीज़ की केयर करनी है, उसके जो मीन्स जो लट है उसकी केयर करनी है, ये इस जगह की केयर करनी है। डिफरेंट टास्क उसने जो है असाइन किए थे एरियल ने। तो यहाँ पे जो उसके साथ जो दूसरा जो बैरन है, मीन्स वो तो एक्साइटेड था, उसने ये सोचा था कि मैंने कोई ना कोई लट इसका जो है ज़रूर काटना है। तो इस तरह जो बैरन है वो भी दुआएं मांग रहा होता है कि किस तरह मैं अपने इस काम में सक्सेसफुल हो जाऊं। तो ये जो है, जैसे मैंने बताया, ये सारे जो है एक हैम्पटन कोर्ट जो कि एक पैलेस है, वहाँ उस तरफ जो है ये मूव करते हैं सारे। और इस तरह ये जो कैंटो 2 है इसकी एंडिंग हो जाती है। और अब हम डिस्कस करेंगे कैंटो 3 को। और अब कैंटो 3 में क्या होता है कि ये जो है सारे पहुंच जाते हैं हैम्पटन कोर्ट की तरफ, और वहाँ पे सारे एंजॉय कर रहे होते हैं, एक पार्टी होती है। और बेलिंडा जो है वो जो है एक गेम स्टार्ट करती है जिसका नाम होता है ओम्बर, OMBRE, जिस 3 पर्सन्स का गेम होता है, और ये जो है कार्ड्स का गेम होता है। और बेलिंडा जो है मुसलसल जीत रही होती है, और वहाँ पे बैरन आ जाता है उस गेम को खेलने के लिए, और मींस वो उस डोमिनेट करना चाहता है। और बाय द हेल्प ऑफ क्वीन ऑफ स्पिरिट्स बेलिंडाज किंग ऑफ क्लब्स बैरन डिफीटेड हर, बट स्टिल बेलिंडा वाज अफ्रेड टू लूज़। और इस तरह बाय द किंग ऑफ हार्ट्स बेलिंडा जो है जीत जाती है। और बेलिंडा जो है वो जो है सेलिब्रेशन स्टार्ट करती है। और इस तरह जब सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हुए एक कप ऑफ कॉफ़ी, मींस वो भी लेना स्टार्ट करती है। जब वो कॉफ़ी लेती है तो जो कॉफ़ी का जो स्मेल होता है वो बैरन को फील होता है। बैरन के माइंड में आता है कि मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ। और जब वो चीज़ याद आते है तो वो कहता है कि मैंने तो बेलिंडा का जो लॉक है उसे भी काटना है। और इस मोमेंट में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, क्लेरेसा, जो कि आती हैं और जिसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो जो है, इसका क्वेश्चन जो है अमूमन जो है पेपर्स में आता भी है कि क्लेरेसा का क्या रोल है।
तो क्लेरिसा जब आती हैं, शी ऑफर्स अ सीज़र, एक कैंची जो है ऑफ़र करती है किसे, बैरन को, कि जाके बेलिंडा के जो लॉक है उसे काट दो। और बैरन जो है वो मूव करता है हेड, और 3 टाइम्स जो है वो कोशिश करता है कि जो बेलिंडा के जो हेयर्स है उसे, जो लॉक है उसे काट दे, लेकिन वो नाकाम होता है क्योंकि उसके बीच में जो है एरियल्स आ जाते हैं, जो अनसीन स्पिरिट्स होते हैं वो आ जाते हैं। और इस तरह जो है आखिर में जो है बैरन जो है सक्सेसफुल हो जाता है, और ये जो है जो लॉक ऑफ द जो हेयर है, जो लॉक है, उसे काट देता है। और वहाँ पे जो है बैरन जो है सेलिब्रेशन स्टार्ट करता है, और बेलिंडा जो है वो जो है घबराती हैं और शाउट करती है कि मेरे साथ क्या हुआ। और इस तरह ये जो है कैंटो 3 की एंडिंग हो जाती है। अब कैंटो 4 में क्या होता है, कैंटो 4 में जैसे बेलिंडा जो है, जिसका जो लॉक था वो जो है उसे खो चुकी है। बेलिंडा अब अपसेट हैं क्योंकि उसने वो लॉक जो है खो दिया है, और रो रही है। और इसकी एक फ्रेंड टेलेस्ट्रेस जो कि वहाँ होती है, टेलेस्ट्रियस जो है बेलिंडा की फ्रेंड है, और वो उसे कहती है, वो भी सैड होती है इसके इस लॉक के लिए। और वो जो है सर प्लिम जो है बेलिंडा के जो है ब्रदर है, उसे कहती है कि जाके बेलिंडा का जो लॉक है उसे ले आओ, किससे, बैरन से। लेकिन सरप्लिम वहाँ चले जाते हैं। सरप्लिम के मींस उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस होता ही नहीं सरप्लिम के अंदर, तो वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो बैरन डिडंट इफेक्ट हिज वॉइस एंड बैरन टेल्स, और बैरन ये कहता है उसे आगे से कि मैं जो हूँ, ये जो लॉक है ये किसी भी सूरत रिटर्न नहीं करूँगा। और इस तरह ये जो कैंटो 4 है इसकी भी यहाँ पे एंडिंग हो जाती है। और अब हम डिस्कस करेंगे कैंटो 5 को। और कैंटो 5 में क्या होता है, कैंटो 5 में जो है सारे जो लोग वहाँ पे पार्टी में होते हैं वो बेलिंडा का साइड लेना स्टार्ट करते हैं। बेलिंडा का जब साइड लेते हैं तो वहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है टेलेस्ट्रेसियस, जो कि आल्सो ट्राइड, जो कि कोशिश करती है कि बैरन को समझा सके, लेकिन वो भी नाकाम होती है। वो इसलिए वहाँ चली जाती है जो इसकी फ्रेंड होती है कि जो लॉक है उसे वापस ले आए, बट वो भी अनसक्सेसफुल हो जाती है। और इस टाइम जो है क्लेरेसा जो कि बेलिंडा के करीब होती है और उसे बताती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, और क्या मसला है, कि मतलब जो ब्यूटी है वो कायम और दायम नहीं रहती। ये जो मेकअप है, ये जो डांस है, ये जो है हमारे एज को डिक्रीज़ नहीं कर सकते। और इस तरह ये जो एंड मींस जब ये बातें वो करती हैं, तो ये जो बातें करती है जो क्लेरेसा होती है, इसका कोई इफ़ेक्ट किसी पे नहीं पड़ता। तो इस तरह ये आगे से फिर ये कहती है कि वुमेन शुड स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम ऑन बेस्ट मॉरल बीइंग, लेकिन कोई इसे इम्प्रेस नहीं होता कि मींस के फ़ीमेल को इसका अच्छा मॉरल होना चाहिए, लेकिन कोई इसके स्पीच से इम्प्रेस नहीं होता। और अब क्या होता है, जो बेलिंडा जो है वो ख़ुद जो है अटैक करने चली जाती है, किसके पास, बैरन के पास। उसके पास जब जाती है उसके जो नोज़ है, जो नाक है, उस पर पिंच करती है, और इस तरह जो है उस पर पाउडर फेंकती है। और बैरन जो है वो स्नीज़ करता है, मीन्स उसे वो छींकता है। और जो बैरन है उसे मौत से भी डर नहीं लगता। और इस तरह ये जो दो आपस में बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ, लोग जो है उसे सेपरेट करने की कोशिश करते हैं कि, और लोग इसे ये भी कहते हैं कि इसका जो लॉक है उसे वापस कर दो, बट लेकिन वहाँ पे जो लॉक होता है वो डिसअपेयर हो जाता है उस क्राउड में। और वो जो लॉक है वो जब डिसअपेयर होता है तो इनको फिर वो लॉक नहीं मिलता। इस तरह यहाँ पे जो है कैंटो 5 की जो है एंडिंग हो जाती है।